हेलो दोस्तों, आई एम डी कुमार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धीरज कॉन्सेप्ट्स। तो दोस्त, जैसा कि आपको पहले न्यूज़ दिया गया था सोशल आईडी पर कि बहुत जल्द ही हम आपको जीडी का मैथमेटिक्स जो एसएससी जीडी आपका आ गया है उसका नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। तो मार्च में ही आने वाला था, लेकिन कुछ लेट होने के कारण ये अब किया जा रहा है। अब आपको नोटिफिकेशन 2-3 दिन में मिलने वाला है। ठीक है, फॉर्म भी आपको ये फिलअप होने लगेगा। तो ये इसका मैथ्स का हम वीडियो आपको लेकर आ रहे हैं। इसके बाद रीजनिंग का भी हम वीडियो लेकर आएंगे। तो अभी हम फिलहाल में आपको मैथ्स का टोटल पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, जो कि मैथमेटिक्स का ट्रिक्स का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है, नंबर सिस्टम और रेशियो होता है। तो नंबर सिस्टम वाले चैप्टर को हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, अभी हम आपको रेशियो से पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। मैं ऐसे हमारे चैनल पर 11-12 का मैथ्स का वीडियो आता है ना। तो मैथ्स होता है। तो 11-12 के अलावा हम सोचे आपको जनरल कंपटीशन का भी हम वीडियो आपको डालें। और जनरल कंपटीशन में मेरा अपना बहुत तरह का ट्रिक बनाया हुआ है जो आपको नहीं मिलेगा। आप उस क्वेश्चन को अपने ढंग से बनाते होंगे या फिर बुक का मेथड को प्रयोग करते होंगे, लेकिन वही चीज़ को शॉर्ट, इजी और फास्ट मेथड से हम बताएंगे, एकदम ईजी। ठीक है, तो आज हम क्या है आपको हम लेकर आ गए हैं एसएससी जीडी का जो मैथमेटिक्स और रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से के चैप्टर से ले कि रेशियो कहते किसको हैं, प्रोपोर्शनल क्या होता है, क्वेश्चन को रेशियो वाले क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन का यूज हमारा कैसे होगा एग्जाम में, बहुत जल्दी हम क्वेश्चन को कैसे बना लेंगे। ठीक है, उसी से रिलेटेड हम आपको वीडियो लेकर आ गए हैं। तो चलिए हम देखते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि रेशियो कहते किसको है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि रेशियो का जो सिंबल होता है, चिन्ह, वो कुछ इस तरह का होता है। आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ाएंगे, आपको 1% भी किसी भी तरह का दिक्कत होने वाला नहीं है। तो पहले ये जान गए कि रेशियो का सिंबल ऐसा होता है। अच्छा, रेशियो बताता क्या है? तो रेशियो हमको बताता है कि दो समान राशियों में इस तरह का हमको अंतर प्रकट करता है, इस तरह का संबंध को प्रकट करता है कि एक राशि दूसरे राशि से कितना अधिक अथवा कम या कितना गुना है। ये हमको रेशियो देता है। जैसे हम यहाँ पर लिख दिए A/B, मतलब हिंदी में कहे तो A/B। A/B को हम लिख सकते हैं A/B। A/B, तो A/B ही किसके इक्विवेलेंट है? A/B के। A/B का मतलब क्या? तो A/B है तो इसको लिख सकते हैं A गुने 1/B। तो देखिए A, ठीक है, तो यहाँ पर A का मल्टीपल 1/B हो गया। तो वही दो समान राशियों के बीच में हमको ये रिलेशन संबंध को बताता है, एक राशि दूसरी राशि के कितना अधिक या कम या कितना गुना है। तो A 1/B गुना है। ठीक है, अगर हम लिखते हैं 2x तो ये x दुगना हो जाता है, मतलब कि इसको लिख सकते हैं 2 × x। ठीक है, तो जब हम अलजेब्रा वाला कहानी बताएंगे तो उसमें हम आपको क्लियर करेंगे। आज हम सिर्फ रेशियो पर छोटा चीज को समझाते हैं। ये चीज हमको समझ में आ गया कि सर A/B को हम A/B भी लिखेंगे, इंग्लिश में A/B भी बोलते हैं। ये अनुपात हो गया। अब यहां पर एक और चीज हम देख रहे हैं, क्या? समानुपात, प्रोपोर्शन, समानुपात। तो समानुपात जो हमारा होता है, दो अनुपात को जब हम इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं या दो अनुपात आपस में बराबर हो तो वह समानुपात हो जाता है। दो अनुपात बराबर हो। अच्छा, दो अनुपात लेते हैं, एक ले लिए A/B और एक ले लिए C/D, ई बराबर है। तो यही बराबर को हम समानुपात कहते हैं, समानुपात कहते हैं, जिसका चिन्ह किस तरह प्रकार होता है? इस तरह से होता है। अब इसी चीज को हम कैसे लिखेंगे? A/B समानुपात
C अनुपात D। अच्छा, समानुपात का मतलब क्या समझा दिए? बराबर, इक्वल। ठीक है, तो कहो कि सर हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अगर बात की जाए संख्या के तो ये संख्या पहली संख्या हो गया, पहली संख्या, ये हो गया दूसरी संख्या, ये हो गया तीसरी संख्या, ये चौथी संख्या। चलिए, अब इस तरह से हम लिख लिए। अब यहां क्या है कि हम यही चीज को कैसे लिखेंगे? तो A अनुपात B है, A अनुपात B है, तो A अनुपात B को हम A बटा B लिखेंगे। सर समानुपात है, समानुपात का मतलब बताएं कि बराबर, दो अनुपात बराबर हो तो वह समानुपात हो जाता है। तो सर यहां लिख देंगे बराबर, इसके बाद C अनुपात D या C अनुपात D को C बटा D लिख देंगे। अब ये चीज क्या है कि अगर कोई राशि इस रूप में रहे तो हम उसको कैसे हल करते हैं? तो ये हल करते जैसे आप बहुत पहले पढ़े होंगे कैचिया गुणन। आपको खाटी देहाती मेथड में चीज को हम सिखाएंगे। आप मेरा 11-12 का वीडियो देखते होंगे तो कुछ प्रोफेशनल लेवल पर रहता है, लेकिन जब जनरल कंपटीशन का मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा तो आपको खाटी देहाती मेथड में रहेगा। जो आप जानते हैं वही चीज को हम सिखाएंगे। तो ये कैचिया गुणन बहुत पहले आप पढ़े होंगे 6-7 में, जिसको इंग्लिश में क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, अब यहां से क्रॉस प्रोडक्ट कैचिया का मतलब देखो इस तरह से और इस तरह से। अब A अगर इसको हमको हल करना है तो A का गुणन D से करेंगे, तो A गुने D इज इक्वल टू बराबर C गुने B। अब हमको पता है कि इस तरह से जब गुना का रूप है हम इसमें से कोई भी संख्या प्राप्त कर सकते हैं। अगर मान लिया जाए कि हमको पहली संख्या प्राप्त करना है, इट मीन हमको प्राप्त क्या करना है? हमको प्राप्त करना है A, तो A बराबर, तो देख लीजिए C गुने B बटा D। अगर हमको D प्राप्त करना है तो क्या हो जाएगा? C गुने B बाई A। ठीक है, हमको जब A प्राप्त करना है यहां पे B हो जाएगा C गुने B। अगर हमको प्राप्त क्या करना है? C प्राप्त करना है तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन A गुने D बटा B। अगर B प्राप्त करना है तो A गुने D बटा C। कहने का अर्थ है कि आप ये भी जानते हैं कि अगर इधर गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, पूरे नंबर का गुणनफल का डिवाइड हो जाएगा। अगर इधर गुना में है, ये वाला टर्म अगर इधर आ रहा है तो वो भाग में हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि जब लेफ्ट हैंड साइड माने दायां से बायां जाता है तो नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, गुना भाग में और भाग गुना में। ये चीज को हमेशा याद रखना है। ये चार चीजें हम बता दिए कि जब दाएं से बाएं या बाएं से दाएं तरफ किसी भी राशि को ले आएंगे तो वह अगर पॉजिटिव है मतलब प्लस में है तो वह माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, गुना में है तो भाग में हो जाएगा, अगर भाग में है तो इधर आके गुना में हो जाएगा। तो ये चीज को हम समझ गए। तो यहां से हम संख्या निकालने के लिए सीख गए, संख्या को प्राप्त करने के लिए सीख गए कि यदि हमको संख्या निकालना है और यदि हमको कुछ संख्या इस रूप में दे दे और यहाँ से D संख्या ना दिया हुआ हो, D के जगह पर X लिखा हुआ हो, तो हम पता कर लेंगे कि सर ये चौथी संख्या है। चौथी संख्या माने D। चौथी संख्या निकालने के लिए प्रथम दो संख्याओं का गुणनफल देख लो। चौथी संख्या निकालने के लिए प्रथम दो संख्याओं का गुणनफल ABCD निकाल रहे हैं। तो यहाँ से जब हम इस चीज़ को इसी को सॉल्व किए हैं तो यहाँ पर इस तरह से हम इसको लिखे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से D निकालना था तब B गुने C। एक चीज और, ये चीज बुक में भी आपको मिलेगा, एक चीज और सिखा रहे हैं कि सिर्फ यहीं से जवाब हमारा हो जाएगा। रूप तो सर कहो कि सर ऐसा तो क्वेश्चन में रहेगा नहीं, क्वेश्चन में हमको किस तरह से रहेगा? तो क्वेश्चन में हमको इस प्रकार रहेगा, तब सर कैसे करेंगे? इसका भी उपाय है। आपको दिमाग लगाना है कि अगर क्वेश्चन में इस प्रकार दिया हुआ है, कोई संख्या एक नहीं दिया हुआ है, चार में से कोई एक पूछेगा, एक के बाद चार हो तो पूछेगा नहीं,
तो इन चारों में से कोई एक संख्या नहीं दिया हुआ है, तो वह कौन सी संख्या है जो नहीं दिया हुआ है? कोई भी संख्या हो सकता है इन चारों में से। मान लो कि ये संख्या यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो हम x सेलेक्ट कर लेंगे, x मान लेंगे। याद रखना है कि इसका गुना और इसका गुना करके बराबर कर देंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इसका गुना किए, इसका गुना किए, जो x के साथ बच गया वो जाके बाकी वाला में भाग लग जाएगा। तो जब हमको दिया हुआ रहेगा कुछ इस प्रकार के, तो ये दोनों को गुना करेंगे और ये दोनों को गुना करेंगे, जिसके साथ x लगा हुआ हो उसी से बाकी टर्म में भाग दे देंगे, तो वह संख्या प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। आप इसको लीजिए स्क्रीनशॉट। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। देखिए a अनुपात b समानुपात c अनुपात d इस प्रकार है। क्या सिखा रहे हैं? ये मेरा फर्स्ट कॉन्सेप्ट हुआ। सिखा क्या रहे हैं आपको? तो हम सिखा रहे हैं कि पहले अगर इस रूप में आपका सवाल दिया हुआ हो तो सबसे पहले इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके बराबर। अब यहीं पर कहीं पर भी x हो सकता है, जैसे हम इसको यहाँ पे किए तो BC बराबर AD हम कर लिए। हमको तो ट्रिक से क्वेश्चन को बनाना है। सवाल दे दे कि 2 अनुपात 3 समानुपात x अनुपात 5। अब यहां पे हमको x के जगह पे रखना है, तो हम क्या सिखाएंगे? सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई कर ली, ये बन गया 3x, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 दूना के 10। करना कुछ नहीं है, दोनों को मल्टीप्लाई, जो x के साथ है इसमें भाग लग जाएगा, ये यहां से हट जाएगा, x का मान निकल गया, ठीक है। फिर एक सवाल 3 अनुपात 5 समानुपात 6 अनुपात यहाँ पे x ले लिए, कोई भी संख्या निकालना है। सर सिखाए आप क्या? पहले इसको गुना करेंगे, 6 पचे 30, और सर इसके बाद इसके साथ गुना, पहले दोनों जो सटा हुआ है इसके साथ, अब इसके साथ गुना होगा तो सर यहाँ का मान निकालना है, तो बस इसमें कितना 30 से भाग हो जाएगा, कट गया 10। सर x के जगह पर कितना आएगा? 10, तो लिखेंगे कितना यहाँ पे? 10। तो समानुपात, समानुपात का अर्थ कि दोनों रेशियो समान। कहोगे सर समान दिख नहीं रहा है, यहाँ 3 यहाँ 5 यहाँ 6 यहाँ 10 है, समान है बाबू, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 3/5 और बराबर करके यहाँ लिखेंगे 6/10। तो इसमें भी हम भाग लगा सकते हैं, दोनों में समान राशि से भाग लगाएंगे। हम दोनों में 2 से भाग लगा दिए तो ये भी 3/5 आ गया, ये भी 3/5 आ गया, तो समान हो गया। तो आप एक बात मेरा याद रखिए, वह क्या याद रखिएगा कि अगर आपको अनुपात दे रखा है तो अनुपात में किसी भी संख्या से गुना या भाग करने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमको 3 अनुपात 5 दे रखा है, हम इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये भी कॉन्सेप्ट है कि 2 से अगर हम इस अनुपात में मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो सिर्फ इसी में मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये पूरे टर्म में, ये दोनों में, चाहे इसके साथ 1-2 और अगर रेशियो है तो पूरे टर्म में मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ 6 अनुपात 10, अगर हम यहाँ 2 से भाग दे देते हैं इसको, ठीक है। हम क्या बताएं कि अगर गुना या पूरे में हम 2 से भाग दे देते हैं तो आ जाएगा 3 अनुपात 5, जो पहले था वैसे हो गया। तो गुना या भाग करने से अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और एक चीज और, अगर कोई भी अनुपात दे रखा है, ठीक है, अगर हमको दिया है कि a अनुपात b अनुपात c बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 4, हमको जरूरत के अनुसार हम क्या किए कि इसमें 5 से गुना करा रहे हैं। तो ये नहीं कि सिर्फ इसी में होगा, 5 से पूरे कायनात में मल्टीप्लाई होगा। 5 दूना का 10, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20। इस तरह से हमारा क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। यही चीज आपको नहीं समझ में आता है तो आप गड़बड़ कर देते हैं, तो ये चीज को सीखना है। तो ये चीज को हम सिखा दिए। अब यहाँ से प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ जो भी निकालना है तो वो निकाल सकते हो जैसे बताए, लेकिन उसको भी भूल कर क्या कॉन्सेप्ट सिखाए क्या कि अगर सर सवाल इस रूप में हो तो बस समानुपात के सामने वाला के गुना कर देंगे। अगर इसमें x शामिल है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वह x यहाँ हो यहाँ ना हो, कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है यहाँ, तो इसको मल्टीप्लाई करके बाकी जो बच गया उससे भाग दे देंगे, जो रेस्ट पार्ट है उसका मान निकल जाएगा। कभी कभी सवाल में हमारा
ये तो संख्या प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। कभी कभी प्रथम समानुपात निकालने के लिए द्वितीय समानुपात, जिसको हम मध्य समानुपात भी कहते हैं, तृतीय समानुपात, कुछ इस तरह से हमको कह देता है निकालने के लिए। दो संख्याएं दिए हुए रहते हैं और उन दो संख्याओं से कहेगा कि इसका प्रथम समानुपात निकालिए, तो द्वितीय समानुपात, तृतीय समानुपात, चतुर्थ समानुपात। तो हम उस तरह का क्वेश्चन को हम कैसे, सिर्फ दो संख्या दिया हुआ है और दो संख्या से निकालने के लिए कहेगा, अगर तो कॉन्सेप्ट हमारा यही लगेगा। मान लो कि कोई भी दो संख्या दिया हुआ है तो पहले संख्या का फॉर्म रूप कैसा होगा, है ना, तो उस रूप को हम आपको सिखाते हैं। इसके बाद हम प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ समानुपात भी निकालने के लिए सिखाएंगे। ठीक है। देखिए, यदि हमारा अनुपात का रूप a अनुपात b समानुपात b अनुपात c हो, यहाँ तीन संख्याएं दिखाई दे रहा है। कहो कि सर इसको तो हमको सॉल्व करने आता है, पहले इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, b गुने b स्क्वायर इज इक्वल टू a गुने c। लेकिन अगर हमको प्रथम समानुपात कह दे निकालने के लिए, मतलब a का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? a का मान निकालना है। और a का मान निकालने के लिए हम कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, तो हम निकालेंगे b स्क्वायर बाई c। देखिए यहाँ में a का मान निकालेंगे तो गुना में है तो इधर आके भाग में। अब हमको द्वितीय अनुपात, समानुपात या मध्य समानुपात कह देगा निकालने के लिए, तो ये b हो गया, तो b का मान इधर स्क्वायर में तो उधर जाकर रूट में ac। यदि दो संख्याएं दिए हुए हैं, दो संख्या दिया हुआ है, उसका मध्य समानुपात पर ज़्यादा क्वेश्चन आता है। अगर मध्य समानुपात पूछ रहा हो तो दोनों संख्याओं को गुना कर देंगे और उसका वर्गमूल कर देंगे, मध्य समानुपात निकल जाएगा। अगर आपको तृतीय समानुपात पूछ रहा है तो वो दो संख्या दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो तृतीय समानुपात मतलब c बराबर तो b स्क्वायर बाई a। अब यहाँ से दो संख्या b और a दिया हुआ है तो प्रथम संख्या का स्क्वायर भागा दूसरा संख्या, भाग दे देंगे तो हमारा तृतीय समानुपात भी निकल जाएगा। तो इस तरह का सवाल हमारे क्वेश्चन में रहता है, हमारे एग्जाम में रहता है। तो अब सारा चीज क्लियर, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। यदि हमारे पास दो संख्या दिया हुआ हो, ठीक है, दो संख्याओं में से प्रथम समानुपात पूछे, प्रथम समानुपात अगर हमको पूछ रहा है कि प्रथम समानुपात क्या होगा, तो बाद वाला संख्या का स्क्वायर बटा पहली संख्या। अगर द्वितीय समानुपात निकालना है तो दोनों संख्याओं को गुना करके उसका वर्गमूल कर देंगे तो द्वितीय समानुपात निकल जाएगा। तृतीय समानुपात, मान लो कि दो संख्या दिया हुआ है, 2 और 3 दे रखा है, इसका तृतीय समानुपात आपसे पूछ रहा है तो बाद वाली संख्या का स्क्वायर, ये मान लो कि ये b है तो b का स्क्वायर बटा a कर देंगे। ठीक है, प्रथम समानुपात निकालने के लिए मान लो कि संख्या b और c दिया है तो b का स्क्वायर बटा c कर देंगे तो प्रथम समानुपात निकल जाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार से हमारे पास प्रश्न आता है समानुपात भी निकालने के लिए। ठीक है, जब समानुपात, सबसे पहले हम दो कॉन्सेप्ट सीख गए कि यदि 2:3 समानुपात 5:, यहाँ पर x कहेगा कि यहाँ क्या होगा, वहाँ पर दिया हुआ रहेगा, इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। आपको सिखाएं कि इसको मल्टीप्लाई 15 बाकी से भाग, जो बच गया ये इसी को भाग दे देंगे, आ जाएगा। काटने वाला रहेगा तो उसको हम काट देंगे। ठीक है, सपोज अगर यहाँ पे कोई टर्म उस तरह से दे दे, यहाँ पे मान लो कि 5 दे दे, ठीक है, तो 5 3 तो 5, तो कहोगे सर यहाँ भी 3 होना चाहिए तब समानुपात होगा। देखो 3 ही आएगा, इसको गुना किए सर 15 बाकी से भाग दे देंगे, 3 बार में कट गया, आ गया 3, है ना।
इसके बाद समानुपात निकालने के लिए कहेगा तो ज़्यादातर ये और ये दोनों क्वेश्चन आता है। अगर हमको द्वितीय या मध्य समानुपात तो दो संख्याओं को गुना करके उसका वर्गमूल, या तृतीय समानुपात तो दो संख्या जो दी हुई है दूसरी संख्या का वर्ग, दूसरी संख्या का वर्ग बटा पहली संख्या कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। ठीक है, प्रथम समानुपात पूछेगा तो दो संख्या दिया हुआ है, पहली संख्या का वर्ग, पहली संख्या का वर्ग, पहली संख्या का वर्ग बटा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, इस तरह से हम निकाल लेंगे। ठीक है, चतुर्थ अनुपात भी पूछेगा तो चतुर्थ अनुपात भी हम उसी तरह से कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये चीज आपको, ये अनुपात समानुपात का बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसके बाद एक चीज और सिखा देते हैं कि यदि अनुपात A अनुपात B दिया है, कहेगा कि इसका वर्गानुपात बताइए, मतलब इन दोनों को वर्ग कर देना है, A स्क्वायर B स्क्वायर। कहेगा कि वर्गमूलानुपात बताइए, तो वर्गमूलानुपात करने के लिए दो राशि दिया हुआ है, इसका वर्गमूल कर देंगे। ठीक है, उसी तरह से अनुपात दिया हुआ है, कहेगा कि घन बताइए, तो क्या कर देंगे, Q कर देंगे। घनानुपात पूछेगा तो अनुपात दिया हुआ है, इसका घन करने के लिए यहां से Q कर देंगे। तो ये रहा बेसिक कॉन्सेप्ट रेशियो का। अगले दिन हम वीडियो में आपका टाइप फर्स्ट लेकर आएंगे और रेशियो से रिलेटेड प्रश्न रहता कैसा है उस चीज को सिखाएंगे हम। तो ये इंट्रोडक्शन टाइप वीडियो आपका हो गया, और हमेशा आपका वीडियो आएगा एसएससी जीडी के लिए। सबसे पहले आपके जितने दोस्त महिफ हैं उनको बोल दीजिए कि ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, और ओनली फॉर एसएससी जीडी के लिए मैथ्स हम डालेंगे, क्योंकि एसएससी जीडी में जो पूछता है उतना ही पढ़ाएंगे, उससे ज़्यादा हम आपको नहीं बताएंगे, ताकि टोटल क्वेश्चन आपको 25 में 25 क्वेश्चन 25/25 आपका आ जाए, ताकि आप एक भी क्वेश्चन छोड़कर ना आए, और वो भी वन शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। बस आप हमारे साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल के साथ बने रहिए, और सारा चीज़ हम आपको A to Z मैथ्स का कहानी हम आपको बता देंगे। तो आज तक इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो का आप करेंगे इंतजार, और जितने दोस्त हैं आप बोलिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ओनली फॉर जीडी मैथ्स।